हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चहर आपके लिए लेके आई हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जो यूपी जो RO ARO की वैकेंसी आई है, उस एग्ज़ाम आने वाला, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे महात्मा बुद्ध थे, जिनका ओरिजिनल नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है। तो ये जब हमारा 6th सेंचुरी थी, जिसमें हमारा महाजनपद का निर्माण हुआ और शहरीकरण हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई। तो हमारा आर्थिक व्यापार जो हुआ, जो हमारे मार्केट डेवलप हुई, उस दौरान हमारा बौद्ध धर्म आया। तो 6 BC में हमारा बौद्ध धर्म आया, क्योंकि वहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें प्रथाएं भी बढ़ गई थी, कुछ सारे इलीगल चीज़ें बढ़ गई थी। तो जब भी अब धार्मिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, तभी हमारा कोई ना कोई ऐसा अवतार भगवान के रूप में लेते हैं जो एक धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे सकें। तभी बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी लेके आए। और इनका जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है? नेपाल में। पहले से कपिलवस्तु, या अभी से कपिलवस्तु भी बोल सकते हैं, या लुम्बिनी देवी बोल सकते हैं, जो नेपाल में है। पिता कौन थे? शुद्धोधन। साक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। यहाँ शुद्धोधन जो थे साक्य के राजा थे और कपिलवस्तु के शासक थे। माता जो है महामाई देवी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र इनका गौतम था, इसलिए इसमें गौतम भी बोल सकते हैं। तो इनका गोत्र गौतम था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप कंफ्यूज मत करिएगा। और ये महावीर में भी सिद्धार्थ आएंगे, वहाँ कौन थे ये हम देखेंगे। वही नहीं बता रही मैं, आप सोच कर बताइए कि सिद्धार्थ, यहाँ इनका नाम सिद्धार्थ था, वहाँ जैन धर्म में सिद्धार्थ कौन थे? तो पालन पोषण उनकी गौतमी माता प्रजापति ने किया था। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा के साथ। और इनके एक पुत्र था राहुल। जो यशोधरा थी वो गढ़राज्य की राजकुमारी थी, कोली गढ़राज्य की राजकुमारी थी। इनके विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। पुत्र थे राहुल। गृहत्याग की घटना महानिष्क्रमण कहलाई। गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। सारथी कौन थे इनके? चन्ना, जिन्होंने ये जब अपने राज्य से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की कि मैं राज्य से बाहर निकलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि दुख क्या होता है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे और ये उस रथ में बैठ गए थे। उसका सारथी कौन था? चन्ना। घोड़ा कत्थक था। ध्यान गुरु अलार कलाम, इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया था, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महाबोध मंदिर वहीं पर बना हुआ है, निरंजन नदी का तट था जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए, मतलब 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 16 वर्ष की आयु में इन्हें विवाह हो गया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और उस वैशाख पूर्णिमा को आज बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल का गया था, बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर है, जो अब वहाँ पर महाबोध मंदिर बन गया है इस साल, जिसकी हम जाते हैं टूरिस्ट के लिए, बहुत सारे लोग आते भी हैं। वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और निरंजन नदी तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वट वृक्ष के नीचे और निरंजन नदी तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश जिन्होंने दिया था स्थल ऋषिपत्तन आचरण की शुद्धता के लिए दिया था, सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? बौद्ध ने सारनाथ में आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। और सारनाथ में ऋषिपत्तन जगह थी मेन। तो और इनका जो भाषा क्या थी? पाली भाषा। ठीक है। और 5 ब्राह्मण को दिया था इन्होंने पहले इस घटना को जब प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म प्रचार का स्थल अंग रहे, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, व्रज, कौशल राज्य, ये जो महाजनपद थे, ये इनके प्रचार के स्थल रहे, जिन्होंने जाके अपने धर्म का प्रचार किया। अंग, मगध, काशी, आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान उनके नाम याद होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। तो ये इनमें से ही है अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वाज्य और केशव और कौशल राज्य। जीवन अंत जो हुआ था, इनका जीवन का अंत हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी 486 ईसा पूर्व में। और आयु जो 80 वर्ष की आयु जिए थे, पूरा जीवन इनका 80 वर्ष का रहा। इनकी जो जीवन का अंत था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। स्थल जो था कुशीनगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और जो इनका मृत्यु कहाँ हुई थी?
ध्यान रखिएगा, कुशीनगर, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में है, मृत्यु के बाद इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया कसवा गांव में। मतलब इनकी जो भी मृत्यु के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं वो कर संपन्न कर दी गई, जिसे महापरिनिर्वाण बोला गया। विशेष बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही पूर्णिमा के दिन होते हैं, इसलिए इसको वैशाख पूर्णिमा और इसको बहुत अच्छे से मनाया भी जाता है। जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और मृत्यु भी उसी दिन हुई, पूर्णिमा के दिन। तो ये बहुत ही विशेष था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो वहाँ भी पूर्णिमा थी जब हमारा पहला सफल परीक्षण किया गया था 1974 में। तो उसको बुद्धा स्माइलिंग मिशन इसलिए बोला जाता है। बुद्धा की सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने। इनकी 4 समिति हुई, बैठकें हुई। इनके उपरांत इनकी 4 बैठकें हुई जिनको जो उनके धर्म प्रचार के लिए इनके शिष्यों ने की। तो इनकी प्रथम जो समिति थी वो कहाँ हुई थी? सुवर्णगिरी में, 483 ईसा पूर्व में सुवर्णगिरी गुफा में, जो राजगृह में है। और ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। जो सप्तपूर्णी गुफा राजगृह, ये कश्मीर पाई जाती है। और यहाँ पर इनकी पहली बैठक हुई थी, जिनके अध्यक्ष थे माँ कश्यप और संरक्षक थे अजातशत्रु। और इसमें क्या हुआ था? इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया था। बुद्ध के उपदेश थे, उनको संकलन किया गया था। और इसमें सुक्त पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक जो थे, अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक, ये जोड़े गए थे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें सुक्त पिटक और विनय पिटक आए थे, लेकिन अभिधम्म पिटक बाद में जोड़ा गया। तो पहली संगति में सुक्त पिटक और विनय पिटक आए थे, अभिधम्म पिटक बाद में आया। ठीक है। और सेकंड जो इनकी संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सपक मीर, कालाशोक, शिशुनाग वंश। और विष्णुओं के मतभेद के कारण यह बौद्धम, इसमें सेकंड संगति में बौद्धम का विभाजन हो गया था। इसमें स्थावर और महासांदी, या इसको हीनयान या महायान भी बोल सकते हैं। ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। मुगल के अध्यक्ष थे और संरक्षक कौन था? अशोक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अशोक के काल में कौन सी इनकी संगति या बैठक हुई थी, तो वो थी 3rd, जिनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। और यहीं पर तीसरा जो पिटक आया था वो आया था अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत था बौद्ध का और उनका संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन बिहार, कश्मीर में। और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इनका जो शासन था, जो शासक था, वो कनिष्क शासन था कुषाण वंश में। तो कुषाण वंश में कौन सी समिति हुई थी? 4th। ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन से थे? वसुमित्र। और ये कुंडलवन बिहार में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। और पहले मतभेद के कारण जो बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था वो था स्थावर और महासांतिक में, जो सेकंड समिति में हुआ था। और हीनयान और महायान जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। 5वीं बौद्ध संगति जो हुई थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। कन्नौज और उत्तर प्रदेश में, वो कन्नौज के उत्तर प्रदेश में 5वीं बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई, महायान का ज़्यादा प्रसार हुआ। महायान जो भी बौद्ध धर्म है उसका ज़्यादा प्रसार हुआ, उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। तो ये 5 संगति थी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कराई गई। हीनयान और महायान में डिफरेंस देख लेते हैं। जो बौद्ध धर्म का फोर्थ बौद्ध संगति में जो महायान और हीनयान का विभाजन हुआ, महायान और हीनयान में विभाजन हुआ, उसमें क्या चीज़ है? आइए, जो हीनयान थे वो अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता था। हीनयान जो थे सभी को अपने, हीनयान होता है एक छोटा पहिया, महायान होता है एक बड़ा पहिया। तो हीनयान की जो दृष्टि होगी वो बहुत ही संकुचित होगी और महायान की दृष्टि जो होगी वो विकासवादी और विस्तारित होगी आधुनिक युग से। तो ये उसी स्थान पर चल रहे थे
जो बौद्ध ने डिसाइड की थी। तो ये अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना पसंद करते थे। महायान के आर्थिक गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखते थे। ये चाहते थे कि ज्ञान का आगे भी प्रसार हो और दूसरों को इसकी सत्ता सौंपी जाए। ये बौद्ध धर्म को ऐतिहासिक में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म को मतलब की ऐतिहासिकता में विश्वास करते थे, मतलब बुद्ध धर्म के जो मेन संकलन है उन पर विश्वास करते थे। और ये बोधिसत्व में विश्वास रखता था। जो महायान था वो बोधिसत्व में विश्वास रखता था। थर्ड पॉइंट, बोधिसत्व पद की प्राप्ति के लिए 9 चर्चाओं और 10 अनुशासन का पालन करते थे। मतलब ये अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ये अनुशासनहीन नहीं थे। लेकिन जो महायान थे वो बुद्धता की प्राप्ति होने की बात करते थे और इसमें ज़्यादा अनुशासन नहीं, ये बुद्धता की प्राप्ति के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थे महायान। फोर्थ, हीनयान जो थे संसार को दुख में मानते थे। वो कहते थे कि संसार दुख में है, क्योंकि इच्छाएं पालोगे तो दुख होगा ही। और इसलिए बुद्ध ने जो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। और क्योंकि उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, 4 दृश्य में उन्होंने चारों को दुख पाया और सबसे ज़्यादा सुखी पाया था संत को। तो इसलिए वो संन्यास ले लिया उन्होंने। और महायान जो का फोर्थ पॉइंट है वो आशावादी दृष्टि को रखता है। हीनयान का फिफ्थ पॉइंट स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है और जबकि महायान जो है बुद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देता है। हीनयान जो है नंबर 6 बुद्ध का साहित्य पाली भाषा में है। हीनयान में जो बुद्ध का साहित्य पाली भाषा में है और इसका महायान में जो बौद्ध साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। मतलब पाली भाषा में पहले वहाँ उस टाइम की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। तो इसलिए वो उन लोगों के हिसाब से थी। वही महायान ने उसको और जटिल बना दिया, जिससे शायद लोगों का सफ़र भी कम हो गया हुआ। अभी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्थान चर्चित रहे उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कपिलवस्तु में क्या किया, सारनाथ में क्या किया, श्रावस्ती में क्या किया। तो कपिलवस्तु क्यों फेमस है, इसमें क्या किया था, ध्यान करिए क्या किया था इसमें। तो इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कपिलवस्तु जो स्थान है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर ही इनके पिता ने शासन किया था और इनका राज्य यहीं था। कपिलवस्तु जो था वो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और यहीं इन्होंने शासन किया। लेकिन ये तो शासन ज़्यादा नहीं कर पाए, इन्होंने के पिता सिद्धार्थ ने इनका शासन किया। सॉरी, इनके जो पिता थे सिद्धार्थ नहीं थे, इनका नाम खुद सिद्धार्थ था। तो इनके जो पिता थे उन्होंने इनका शासन किया था। मतलब इनका राज्य जो था कपिलवस्तु था, जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। और श्रावस्ती में क्या किया था इन्होंने, सबसे ज़्यादा जो वो थी जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया वो श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे और सबसे ज़्यादा रुके भी श्रावस्ती में थे। तो यहीं सबसे ज़्यादा इन्होंने जीवन व्यतीत किया और यहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा शिष्य बनाए। त्रिपिटक की व्याख्या जो थी यहीं पे की इन्होंने। और सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए फेमस है। बौद्ध धर्म ने धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए यहाँ सबसे पहली बार, तो ये सारनाथ है। और यहीं पर अशोक के ही प्रस्तर स्तंभ का निर्माण भी करवाया था मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर। जो चतुर्मुखी सिंह थे और राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इन चतुर्मुखी अशोक जो सिंह मंगाए थे। बौद्ध गया में तो आपने पता ही है, बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में। तो वहाँ पर महाबौद्ध मंदिर बना हुआ है। तो अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी या उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये जगह इसके लिए फेमस है। बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं थी और उनके प्रतीक क्या थे। जब गर्भ में थे बुद्ध तो उनकी माता को हाथी का दर्शन हुए थे, हाथी दिखे थे। तो उनका हाथी उनके जन्म के प्रतीक हैं। जन्म जब हो गया था तो उनका गर्भ धारण किया तो हाथी दिखे थे। जब जन्म होने वाला था तो उन्हें कमल का दृश्य दिखा था। और जो यौवन अवस्था उनकी सांड के प्रतीक है, यौवन अवस्था सांड के प्रतीक है। गृहत्याग किया था तो उन्होंने घोड़ा से गृहत्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति की थी तो बौद्ध वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है जिनके नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी। समृद्धि शेर का प्रतीक है। प्रथम जो प्रवचन दिया था वो चक्र से रिलेटेड था, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। निर्माण पद चिन्हों को निर्माण की प्राप्ति बताया था। मृत्यु स्तूप बनवाए थे तो उनको वहाँ परिमाण निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण का क्या मतलब है, दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्माण है उनके अनुसार।
तो जैन धर्म, अब जैन धर्म में देख लेते हैं जैन धर्म कौन थे, महावीर जैन, जो 24वें तीर्थकर थे। अब तक इनके 24 तीर्थकर आ चुके थे और ये जो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल था कुंडग्राम, बिहार के निकट में। पिता इनके सिद्धार्थ थे और पिता वहाँ पे कौन थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बुलाया जाता था। वज्र संघ था, वहाँ कौन सा था, शाक्य संघ था। तो जो हमारे बौद्ध धर्म में थे शाक्य वंश और ये जो थे वज्र संघ के थे। माता इनकी त्रिशला थी, वहाँ उनकी माता कौन थी, बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की महामाया। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था, उनका नाम सिद्धार्थ था और इनका वर्धमान महावीर था। पत्नी इनकी कौन थी, यशोदा इनकी पत्नी थी। वहाँ कौन था, ये कौंडिन्य गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री इनकी प्रियदर्शना थी, वहाँ उनका पुत्र था राहुल। दामाद ये जमाली के दामाद थे, जो प्रथम विरोधी था इनकी। और ज्ञान प्राप्ति इन्हें 14वें वर्ष में हुई थी। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। गृह त्याग इन्होंने किसकी आज्ञा से किया था, नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। शिष्य ये मकलीपुत्र घोषाल के सदस्य थे। वो अलाराम गौतम बुद्ध जो थे, अलाराम थे ना, अलाराम कलाम, हाँ अलाराम कलाम उनके प्रथम गुरु थे। और इनके जो कौन गुरु थे, जमाली, प्रथम शिष्य जमाली थे। इनके गुरु कौन थे, अभी बताया था ना गुरुति। अच्छा, इनके जो है शिष्य हैं वो जमाली हैं। प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने राजगृह में विपलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। प्रमुख उपाधि जो है वो उनकी केवलन उपाधि है। जैसे वहाँ पर निर्वाण प्राप्त होता है बौद्ध में, यहाँ पे कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति, तो उसको केवल प्राप्त हो जाता है। और उसको जिन भी बोला जाता है जो विजेता हो जाता है। अरहत जो होता है पूज्य होता है। निर्गंत जो होता है बंधन रहित होता है। निर्गंत मतलब सारी बंधनों से मुक्ति पा ली है। जीवन अंत जो होता है इनका पावापुरी राजगृह में हुआ था, बिहार में, 72 वर्ष की आयु में। वो 80 वर्ष की आयु में हुआ था, इनका 72 वर्ष की आयु में था पावापुरी। और सस्तीपाल गणराज्य के प्रधान को शामिल क्षेत्र में इनका हो गया था। इनकी 2 संगति हुई थी। प्रथम संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, द्वितीय संगति हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम जो संगति हुई थी इसकी पाटलिपुत्र में, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी, जहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित हो गई मतभेद होने के कारण, दिगंबर और श्वेतांबर। द्वितीय संगति हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी और ये हुई थी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में। तो वहाँ पर भी ये क्रमानुसार पलायन करने लगे, मतलब और भी इनके अधिक विभाजन हुए। तो ये हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते, दिगंबर जो थे कुछ नहीं धारण करते थे, मतलब नग्न रहते थे। और दिगंबर जो थे वो भद्रभाव के नेतृत्व में बने थे। और जो श्वेतांबर जो हमारा वो था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में था। मतलब 2 का विभाजन हो गया था। श्वेतांबर जो थे वो कुछ अकाल पड़ा था जैन धर्म के टाइम पर, जब जैन नहीं थे, तब महावीर जैन की मृत्यु हो गई तब। तो अकाल पड़ने के दौरान जो दिगंबर थे, जो श्वेतांबर थे, वो उत्तर से प्रस्थान कर गए थे और दिगंबर थे वो यहीं रह गए थे। तो इस वजह से उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे वो बनाए रखे, लेकिन श्वेतांबर जो थे वो दक्षिण में चले गए। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर चीज़ें चेंज भी की, प्रकृति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, संस्कृति के अनुसार वहाँ पर चेंज भी की। लेकिन दिगंबर यहीं थे तो उनको स्थूल बना रहा, तो वो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। उन्होंने जो पुरानी महावीर जैन की पूरी परंपरा थी उसको निभाते रहे दिगंबर। और श्वेतांबर ने कुछ समय के अनुसार परिवर्तन भी किया, विकसित सोच को अपनाया। तो श्वेतांबर के जो प्रतिनिधित्व थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के जो प्रतिनिधित्व करता थे वो भद्रबाहु थे। ये मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वो कुछ नहीं धारण करते थे। इनमें ये जो श्वेतांबर थे वो जीवन में स्त्रियां निर्माण के योग्य हैं, ये मानते थे कि स्त्रियों को भी अधिकार है। लेकिन दिगंबर जो थे उनको आवश्यकता नहीं, स्त्रियों को निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वो ये मानते थे। महावीर को विवाहित मानते थे श्वेतांबर, और उनको संतान भी थी, ये भी मानते थे। लेकिन ये कहते थे कि महावीर अविवाहित हैं। दिगंबर ये कहते थे कि महावीर अविवाहित हैं, उन्होंने कोई संतान नहीं थी। अब ये 19वीं तीर्थकार जो मल्लराज की स्त्री मानते थे, जो 19वीं तीर्थकार है ना श्वेतांबर, उनको स्त्री मानते थे, लेकिन ये उनको पुरुष मानते थे। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और ये
जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। तो इस तरह से इनमें भेद है। अब जैन ग्रंथ से संबंधित स्थल या पर्वत देख लेते हैं। कैलाश पर्वत नेपाल में है। ये ऋषभदेव का शरीर त्याग है। नेपाल में मतलब ऋषभदेव जो थे वो 13वें या 23वें तीर्थकर थे। तो उनका जो है त्याग किया था उन्होंने कैलाश पर्वत पर किया था। समेत पर्वत पर किसने त्याग किया था? पार्श्वनाथ ने, झारखंड में। और मिथिलांचल पर्वत पर किया था। महावीर का प्रथम उपदेश दिया गया था यहाँ पर। माउंट आबू पर्वत जो था दिलवाड़ा जैन मंदिर ऋषभ देव की मूर्ति माउंट आबू पर्वत में पर्व है जो राजस्थान में है और यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ऐसे कुछ स्थल हैं इनसे रिलेटेड। ये दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। ये अनात्मवादी थे, बौद्धम और जैन धर्म। ये कर्मवाद में विश्वास रखते थे, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे कुछ अंतर हैं इनमें। मूर्तिवाद के प्रचारक थे, कुछ थे नहीं, कुछ नहीं थे। तो ये थी बौद्ध धर्म से जैन रिलेटेड, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे पेट और RO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्ण।